बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में 10 बीबियों का मौजज़ा लेकर आए हैं। उसे पूरी तौजा के साथ सुनिएगा और जिस कदर हो सके उसे जरूर शेयर कीजिएगा। एक शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि हम कब तक फक्र व फाका की मुसीबत सहते रहेंगे। अब मुझे परदीस जाना चाहिए। शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और मुसीबत के दिन भी कट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में रोजगार की तलाश में चला गया। उसकी बीवी बेहद परेशान थी। दिल में कहती, ऐ पालने वाले, अब तो मेरा शौहर चला गया है, अब मुझे कौन खाने को देगा। जब वो मोमना बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुम्हारा भाई तो मुझे तन्हा छोड़कर मजदूरी करने चला गया। अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊं? आप ही सहारा हैं। अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावज है, तुम उससे घर का काम काज लेना, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। उसको तुम जो कुछ अपने खाने से दे दिया करो। गरज ये मोमना उसके यहां काम करती, उनकी खिदमत करती और घर का तमाम काम उसको करना पड़ता। उस पर भी उस रईस की बीवी उसको ताना देती और अपना झूठा खाना उस गरीब को देती। ये वक्त की मार उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर उसको काम से फुर्सत न मिलती थी। रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू बहाती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआएं मांगती थी। एक दिन इसी हालत में रो रो कर सो गई। उसने में देखा कि एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई हैं और फरमा रही हैं, ऐ मोमना, तो अपने शौहर के लिए इतनी मुस्तरब ना हो। इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सालिम तुझसे आकर मिलेगा। तुम अब बावजू और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जमारात के दिन से सुनो और जब तेरा शौहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मिली दह बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नजर देना। इस मोमना ने अर्ज किया, आप कौन हैं? आपका नाम किया है और इन 10 बीबियों का नाम किया है जिनकी मैं नजर धरवाऊं। जनाब सीदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा ज़हरा है। मैं जनाब मुस्तफ़ी सली अल्लाह अलैहि वसल्लम की दख्तर हूं और 9 बीबियां ये हैं, उनको अच्छी तरह याद रखना। हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया और मेरी ये बेटियां हैं, हजरत ज़ैनब, हजरत कलसूम, हजरत फातिमा सिगरी, जनाब कबरी, जनाब सकीना, मुसीबत ज़दा, आफत ज़दा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सब मुसीबत झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें सहीं। जो शख्स इन मसाइब को मुदंजर रखते हुए अपनी हाजात तलब करेगा, खुदावंद आलम उसकी हाजत जरूर पूरी करेंगे और 10वें दिन उसकी मुराद पूरी करेंगे। जब वो मोमना ख्वाब से बीदार हुई तो वो दिन जमारात का था। वो मोमना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम की कहानी सुन लिया करो। इस मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गईं। इस मोमना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि उसका शौहर माल व जर के साथ इसके दरवाजे पर आया है। इसके मोहल्ले वालों ने उसे खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है और बहुत सारा माल व जर लेकर आया है। मोमना बहुत खुश हुई, फौरन निहाई, पाक पानी लाई, घी, चीनी, आटा मंगवाकर उसने मीठी रोटी पकाई, फिर उसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नजर दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए ले गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नजर के लड्डू लिए। उसके बाद अपनी भावज के पास वो लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरा शौहर घर आ गया है, मैंने उसकी नजर दिलवाई है, ये इसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लाई हूं। इस मगरूर औरत ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ऐंठ पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस लेकर आई और इसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब उस मगरूर का हाल सुनिए। रात को वो सो गई। सुबह क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए, गल्ला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ न रहा तो इसके हवास जाते रहे। दोनों मियां बीवी रोने लगे। जब काफी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह,
अब भूख से मेरा बड़ा हाल है, मैं क्या करूं? घर में गेहूं की भूसी मिली, सोचा उसको पकाकर खा लूं। जैसे ही उसको छुआ, उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। उसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब उसके शौहर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा कि मेरी बहन के घर चलो, वहां रोटी मिलेगी और मेरा बहनोई मुझे लाजमी खाना देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियां बीवी चल दिए। उनके पास कुछ न था जो किसी सवारी में जाते। पैदल चलने से उनके पांव में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको हरा भरा खेत नजर आया। उसके शौहर ने कहा, यहां कुछ देर ठहर जाते हैं, मैं हरे चने तोड़ लाऊं, उसको खाकर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुव्वत आ जाएगी। उसके शौहर ने बहुत सी टहनियां चुने की अपनी बीवी के हाथों में दें। जैसे ही उसकी बीवी उसको हाथ लगाती वो घास बन जाती। ये औरत बहुत घबरा गई। ये दोनों उस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत ही तर व ताजा गने का खेत मिला। इसका शौहर भूख और प्यास से बेताब था। गने को देखकर और बेताब हो गया। उसने बहुत से गने खेत से तोड़े और बीवी को ला कर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, गना खा लूं ताकि हमें कुव्वत आ जाए। जो ही उस औरत ने गने को छुआ, फौरन सांप बन गए। ये दोनों उन चीजों को फेंक कर भाग गए। बरूकत अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन ने पलंग लाकर बिछा दिया। बहन के घर खाना पका था। सब घर वालों ने खा लिया। बाद में उसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई और भावज को दे आओ। नौकर ने पतीलियां पहुंचकर जो कुछ था इन दोनों को लाकर दे दिया। वो लोग कई दिन के भूखे थे, खाना देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपनी बीवी से कहा, उठो, ये खाना खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लें। जैसे ही उसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी तोड़ी, महसूस करती है खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। दोनों अपना सिर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक भूख में रहेंगे, हमारी जान निकली जा रही है। उसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूख से सो गए। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहां एक बादशाह मेरा दोस्त रहता है, चलो उसके यहां चलें, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद कर सकता है। बादशाह के पास गए। दरबान ने बादशाह को इतला दी, हुजूर, आपके पास एक मर्द और एक औरत मिलने के लिए आए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहता है कि मुझसे मिलने। बादशाह ने मुलाजिम से उन दोनों को अंदर बुला लिया और उसको देखकर पहचान गया। उसको एक अलहदा कमरा दिया और कहा, तुम दोनों गसल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमान को 7 रंग का खाना भेजो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने इन दोनों के लिए लगा दिए गए। उसका शौहर बहुत खुश हुआ। बीवी ने बोला, जल्दी उठो, अल्लाह ने हमको नामत भेज दी है। बीवी हाथ धोकर दस्तरख्वान पर आ बैठी और जिस खाने को हाथ लगाया वो सड़ गया और कीड़े नजर आने लगे। उसका शौहर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। अगर बादशाह से शिकायत करते हैं तो वो नाराज होगा और तुम हमको बदनाम करते हो। उसका शौहर बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा कि अब क्या करें। बादशाह कहेगा कि इन लोगों ने जादू कर दिया है। गरज ये दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और नौकरों से ये कहा कि बर्तन वापस ले जाओ। उसका शौहर बहुत हैरान हुआ कि या अलही, ये क्या माजरा है। ये औरत बहुत घबराई और जाकर सहन में बैठ गई। बादशाह की लड़की गसल करने जा रही थी। बादशाह की बीवी ने कहा कि मैं भी गसल करूंगी। गरज दोनों गसल करने गईं। दोनों ने अपने गले का चंदन हार उतारकर खोंटी पर रख दिया। जिस हार को टांगा, फौरन ही खोंटी ने हार निगल लिया। ये देखकर बादशाह की बेटी और बीवी को सख्त ताजब हुआ। ये औरत देख रही थी। बादशाह की बीवी घबरा के अपने शौहर के पास गई और कहने लगी कि खुदा खैर करे। इसके शौहर ने पूछा, क्या हुआ? तब उसने चंदन हार का वाकया सुनाया और कहा कि जल्दी यहां से चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह हमें उस इल्जाम में जेल भेज दे या कत्ल कर दे। ये दोनों बगैर इत्तला के वहां से चल दिए। चलते चलते दरिया किनारे पहुंच गए और वहां जाकर दोनों बैठ गए। इसका शौहर अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं मालूम हमसे कौन सी खुता हुई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। बीवी कहने लगी कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शौहर ने कहा, ए कमबख्त,
تجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ شوہر نے کہا کہ جلدی بتانا تھا۔ بیوی کہنے لگی، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ 10 بیبیوں کی کہانی سن، 10 دنوں میں تیرا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیبیوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور چنے کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ تیار کر کے 10 لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نظر دھلوائی اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا۔ مجھ سے بس یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی۔ شوہر نے کہا کہ کم بخت، تو نے ایسے تکبر کے کلمات کہے، جلدی وضو کر اور معافی مانگ تاکہ ہمیں اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا اور نماز پڑھ کر رو رو کر دعائیں کیں کہ اے بنتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیبیوں کی نظر دی۔ یہ آج جناب سیدہ، جناب زینب اور کلثوم کے نام پر وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں میاں اور بیوی درود پاک پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا کا ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلدی چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت میں ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں۔ غلہ وغیرہ جس طرح پڑا تھا ویسے ہی پڑا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا کو معاف کر دیا، اس طرح تمام مومنوں اور مومنات کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، اور جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اللہ پاک اولاد دے، جو پریشان ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو مشکل سے نکالے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اللہ پاک ان کے لیے نیک سبب پیدا کرے۔ تمام بہن بھائیوں کو اللہ پاک ان کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔